तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो एक केस है आपका नोएडा अथॉरिटी का। तो सबसे पहले सबको नमस्कार। ये केस आपका है, एक जो युवक है वो गुड़गांव से आ रहा था। आपका ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका गुड़गांव कंपनी से शाम को यानी कि करीबन आपको गुड़गांव में ट्रैफिक होता है 4-5 घंटे का। तो वो वहाँ से अपने घर की तरफ आ रहा था सेक्टर 150 नोएडा। तो ये एक मान के चलिए कि ख़राब बात भी है कि आप कि यानी कि गुड़गांव में ट्रैफिक लगता है। आप घाटा चौक की तरफ, जो घाटा चौक है, घाटा गाँव, वहाँ पे सेक्टर 56 रैपिड मेट्रो स्टेशन, और जो पहले IIFCL की थी कुछ, वो हरियाणा सरकार ने ले ली है, तो वो चला रही है 2018 से या 2019 से। तो वहाँ पे 4 से 5 घंटे का जाम लगता है, काफ़ी है। तो मैं एक बार ऊबर से भी आया था। तो आप ये मान के चलिए कि वो भी कह रहे थे मोबाइल ड्राइवर जो थे अंकल कि ऊबर आने की, ऊबर से चल गुड़गांव से नोएडा। तो वो ये मान के चलिए, वो ये भी कह रहे थे कि आपका कि वो यानी कि वहाँ बहुत जाम लगता है। तो ऐसा क्यों है? तो बात वो नहीं है, बात एक ये बात बेहतर केस की कि वो बच्चा मारा तो मारा कैसे, कि वो यानी कि अपना यानी कि अपनी कार से आ रहा था, और आखिरी में यानी कि जब वो यहाँ पर आया, जब 2-3 घंटे कार चलाकर, तो यहाँ पे यानी कि वो मर गया। जब यानी कि यहाँ फॉग था बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह 2 बजे करीबन, कि 12 बजे यानी कि वो घर पहुँचा, कुछ जैसे रात में निकले होंगे वो आपका खा पी कर अपनी कंपनी से। तो 12 बजे करीबन यानी कि कार चली थी उसके अंदर। वो डिवाइडर अगर अथॉरिटी ने सही कर दिया होता, तो यानी कि सीमेंट का, तो मुझे नहीं लगता कि वो कार आगे जाती। वो कार वहाँ पे यानी कि कई मान सकते हैं कि लकड़ी का होता है, अगर कोई चीज़ लोहे का होता है तो वो पूरे पर पत्थर का होता है, तो मेरे हिसाब से वो कार आगे नहीं जाती, वहीं पर रुक जाती, बच जाती। और एक नाकामी कह सकते हैं नोएडा प्राधिकरण की, नोएडा अथॉरिटी की, कि वो हज़ारों करोड़ रुपए यानी कि उनके पास हैं, 10,000 करोड़, कितना 10 लाख करोड़ का जो है उनके पास आपका सरकार को पैसा मिलता है हर साल। फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं नोएडा को, यूपी का 10 लाख करोड़ टैक्स मिलता है सरकार को। और एक आप एक डिवाइडर नहीं लगा पाए बीच में, और वो नीचे जो 4-5 मंजिल की जो कहते हैं कि वो MZ कुछ विस्टाउन जो है बिल्डर, उनको दे दिया था, अलॉट कर दिया था प्लॉट। और एक है आपके लोटस सोसाइटी, जो आपकी काफ़ी जगह लोटस बोलवा सेक्टर 100 में, और काफ़ी जगह लोटस बिल्डर्स आपके DLF गुड़गांव में वैसे। तो वो क्या हम ये मान सकते हैं कि उनका जो है कि उन्होंने यानी कि एक मॉल बनाने के लिए या फिर सोसाइटी बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट उनका रियल इस्टेट, उसमें वो यानी कि जो आपका प्लॉट है वो लिया। तो हम ये मान सकते हैं कि वो उस प्रोजेक्ट को अगर आप अपने सरकार से लैंड लिया, तो उसको आप अगर मॉल भी बना रहे हो, कुछ ये कह सकते हैं, कोई कुछ भी चीज़ बना रहे हो, तो आपको उस पर सावधानी से यानी काम करना चाहिए। जो लोहे की आजकल एल्यूमिनियम की सीट लगती है, प्रोजेक्ट जो है आपका, आप चाहे यहाँ पे सेक्टर 62 इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ देख लें नोएडा में, तो वहाँ पे कंपनीज बन रही है, टेक कंपनीज, IT कंपनीज। तो वहाँ पे जो भी लैंड है उसके बाहर की तरफ लोहे की सीट लगा रखी है बहुत लंबी, ताकि यानी कि कोई अगर काम भी चलता है तो लोगों को परेशानी ना हो। और एक यहाँ पे देख लो M3M सेक्टर 98 नोएडा की तरफ जैकॉब एंड कंपनी का एक प्रोजेक्ट बन रहा है, यानी कि उनको वो करना चाहिए था। या फिर कि जिम्मेदारी उनकी भी होती है, अगर डिवाइडर टूटा है तो बिल्डर उनकी, कि वो भी उनके पास वहाँ पर काम करने वाले मिस्त्री होते हैं, सरिये डाल के और फिर उसको वो कर दे मजबूत तक, अंदर कोई काल ना आ जाए। यानी कि अथॉरिटी ने ये ठान लिया है कि वो लोगों की बात ना सुनकर बिल्डरों की बात सुनेगी। तो वो एक यानी कि एक गलत चीज़ मान सकते हैं हम कि ये गलत है, कि अब ऐसे अब कहाँ तक यानी कि आप अपनी बात उठाओगे। तो एक तरीका ये गलत चीज़ है कि कोई बच्चा मर जाता है और हम जो है देखते रह जाते हैं 2 घंटे तक, यानी कि जो पुलिस वाले हैं वो कुछ नहीं कर पाए वहाँ पर कि उसको बचाते।
और या तो आप जो है वहाँ पे जाते कि ये बच्चा है कि यानी कि आप नोएडा इतना बड़ा शहर है कि आप ये मानिए मुंबई से भी काफ़ी ज़्यादा, यानी कि मुंबई में तो कहते हैं बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग लोग काफ़ी आते हैं एकदम पूरे देश भर से कमाने के लिए, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो आपके बिजनेसमैन हो, हर जगह से। मुंबई में आपका जो स्लम है धारावी, वो आप देखिए वो कितना ज़्यादा बड़ा स्लम है दुनिया भर का। तो आप ये कह सकते हैं मुंबई में यानी कि काफ़ी जगह कम है, तो इस वजह से नोएडा तो आपका अभी अब बना है। मुंबई कितना हज़ार साल पुराना है आपका, जब अंग्रेज आए थे, आप मुग़ल औरंगज़ेब, जब वो यानी कि जो उनको शायद से जब उनका हज करने जा रहे थे मक्का मदीना, वहाँ पे औरंगज़ेब की जो जहाज़ थे तो उनके परिवार के जा रहे थे, तो रोक लिया था अंग्रेज़ों ने। बाद में फिर ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने फिर उनसे माफ़ी मांगी, ऐसा कुछ किया था कि अंग्रेज़ जो औरंगज़ेब थे उनके जो शिप्स थी वो रोक ली थी अंग्रेज़ों ने, ऐसा कुछ। फिर बाद में आने की फिर उनके ऊपर कार्रवाई की वहाँ से मुंबई से, जो वहाँ कुछ उनके के वो थे कुछ औरंगज़ेब के मुग़ल एम्पायर के, वहाँ पे उनके कोई यानी कि जो तरीके मान लीजिए कि उनके दोस्त अंग्रेज़ों के ऊपर किलों में फोर्ट के अंदर जाकर मारा था उनको, फोर्ट के अंदर घुस गए थे, वहाँ भी मारा था उनको अंग्रेज़ों को। बाद में वो फिर मुज़िब के पास गए थे, उन्होंने उनकी फिर क्या कहते हैं फिर दोबारा से वो की लाइसेंस तरीके से रिन्यू किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इतना पुराना है आपका 1500 या 1600 का है मुंबई, जब से यानी कि ये बात भी कही जाती है कि लंदन में कम से कम आपका 8 लोग रहते हैं, तो मुंबई में वही 20 लोग रहते हैं एक कमरे में। इतना मुंबई और उसमें डिफरेंस है, इतना पुराना है मुंबई, आप समझ लीजिए। तो कॉटन का जो तेल होता था मुंबई में ब्रिटिशर्स करते थे 1700 उस समय, और नोएडा अब बना है 1972 में। तो बात ये नहीं है कि आप कि यानी कि हम शहर को लेके हम ये बोलें कि आप देखिए कि नोएडा में यानी कंजस्शन आप देखिए कहाँ पे है, बस ये जो आपका गांव में ज़्यादातर वहाँ पे कंजस्शन है, जैसे अग्गापुर, बिरौला, भंगेल, सलालपुर। बाकी तो पूरा खुला एरिया है, 70-150 तो एकदम खुला कह सकते हो। तो वहाँ पर आप जो है कि वहाँ पर एक बच्चे की कार चली जाती है आगे खाई में, यानी गिर जाती है आगे नीचे, जब उसके अंदर चली जाती है आपका जो है पानी के अंदर, पानी निकाला नहीं जाता। तो वो आप यानी कि उसके अंदर फिर वो पानी तैरने लग जाती है, और भी चीज़ मान सकते हैं हम। पर नोएडा अथॉरिटी ने यानी लोग कह रहे हैं काफ़ी महीनों से वहाँ पे यानी कि वो प्लॉट जो है वो खाली था, और जो नोएडा अथॉरिटी का प्लॉट है वो प्लॉट यानी कि वहाँ पे यानी कि कुछ काम नहीं चल रहा था उनका। तो और वहाँ पे डिवाइडर भी यानी कि जो शायद 29 तारीख को हुई, 31 को हुई थी, दिसंबर 2025 को, तो अब तक जो है उसमें आके वो डिवाइडर के अंदर घुस गया था। तो वो जो है यानी कि डिवाइडर टूट गया था, उसके बाद में आज देख लो कितनी दिन बाद घटना हुई, 10-15 दिन बाद। अथॉरिटी को जब भी नहीं लगा कि हमें डिवाइडर को सही करना चाहिए, सोच लो। वहाँ पे ATS किंग नीट कौन सा फ्लैट बन रहा है, 10 करोड़ का मकान लॉन्च हुआ है, 10 करोड़ 1 फ्लैट। और भी कंपनीज बना रही है वहाँ पे आपकी, गोदरेज बना रही है आपकी, साइल करके एक सोसाइटी, ये बहुत कंपनी आ रही है वहाँ पे। गोदरेज हो गया, और आपका यानी कि टाटा की बन चुकी सोसाइटी वहाँ पे। तो एक आप नोएडा को गुड़गांव में क्यों जाना चाह रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे गुड़गांव में तो प्लॉट काट देते हैं, वहाँ पे लाइन सीवर की कुछ नहीं, और बिल्डर को दे दिया, कोई वहाँ पे कोई मेन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं। तो ये एक तरीके से क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये नाकामी है सरकार की।
कि इसके अंदर आप देखिए कितनी सैलरी है, इन्होंने थोड़ी देर दिखा रही है, 2-4 लाख महीने की सैलरी है। ऊपर कभी कमाते हैं ये लोग 1-1 करोड़ रुपये। और जहाँ तक यानी कि बात है, एक सप्ताह नोएडा में आता था जो विधायक है यहाँ के पंकज सिंह, देश के रक्षा मंत्री उनके बेटे, उनको भी जाना चाहिए था मिलने, वो क्यों नहीं गए उनके पिताजी से मिलने। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े बाप के बेटे हैं इस वजह से देश के रक्षा मंत्री हैं उनके पापा, तो ये एक तरीके से गलत है। और नोएडा में जो है अब ये मान सकते हैं कि जो पंकज सिंह जो विधायक है, उनके अलावा कोई लोकल नेता नहीं मिला जो विधायक बन सके, वहाँ पे मेहनत करने वाला। ये बात तो गलत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एमिटी से लॉ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बता दिया जाए कानूनी तौर पे कि इसमें अथॉरिटी, यूपी सरकार और जो बिल्डर है, उन तीनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कोर्ट में, और उनको कम से कम 100 करोड़ रुपये मिलने चाहिए जो उनके फादर हैं आपके विराट मेहता के। अब देखिए नोएडा के जो विधायक है पंकज सिंह, वो मिलने नहीं आए, जबकि उनके क्षेत्र में आता है दादरी के विधायक आ गए मिलने, जो तेजपाल नगर है बीजेपी के। उनका एरिया पे आप देखोगे दादरी जाकर कुछ अच्छा नहीं है, ख़राब ही है एकदम पूरा। अब जाके देखो एकदम पूरा कचरा कचरा एकदम। एक मान के चलिए कि आप कहाँ पे एकदम ऐसे गांव में आ रहे हैं, एकदम ऐसे जहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे एकदम होता है ना एकदम गांव जहाँ पे कुछ नहीं होता, एकदम ऐसा आप मान लो राजस्थान मान लो, या फिर जैसे गुजरात। क्योंकि आप देखोगे सामने बिल्कुल नोएडा है, सेक्टर 142, सेक्टर 98, या फिर सेक्टर 144, सेक्टर 18, या फिर हाईटेक, एकदम हर चीज़ मिलेगी आपको। फिर उन्होंने कुछ तो मेहनत की, जो दादी के विधायक थे तेजपाल नागर, एक तरीके का गाँव से जुड़े, तो उन्होंने कोशिश की। बाद नोएडा के विधायक है पंकज सिंह, वो तो शायद मिलने ही नहीं गए, जहाँ तक मीडिया में कह सकते हैं। और उसमें एक हम यही मान सकते हैं जो अभिनव पांडे हैं आपके न्यूज़ पंच के, जो एक तरह का पत्रकार है, उन्होंने उनके सामने क्या कहते हैं वो उठाए मुद्दे उठाए, जो आपके विधायक संसद जो पहुँचे थे मौका स्थल पे, उनसे पूछा ये बात की जिलाधिकारी गौतम नगर की, कि वो क्यों नहीं गई वहाँ पर मौका स्थल पर। यानी कि तरीका वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो बेटी है, क्या इस वजह से उनको बचाया जा रहा है मेरे हिसाब से। तो यानी कि अभी वो उन्होंने इतना 10 साल में आप एक अच्छे जिले के डीएम बना देते हो, इसलिए बना देते हो कि वो आपके पापा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया आपको, यानी कि थोड़ी और इनको जैसे शुरुआत में किसी उसका वो बनाते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाते हैं, या फिर कुछ किसी डिपार्टमेंट का कुछ वो बनाते हैं आपके तरीके का हेड। और अच्छे से लोग तो 20-25 साल लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से नोएडा अथॉरिटी की जो CEO है, उनको हटाया, वो गलत किया। वही कह सकते हैं कि अच्छे यानी कि उसमें थे वो, उनको हटाना नहीं चाहिए था। वो अच्छा काम करे, वो माइक्रोसॉफ्ट लेके आए नोएडा में, माइक्रोसॉफ्ट का प्लान सेक्टर 144 में, 145 में, इतना बड़ा कैंपस, जो वैसे US में, आपका सिएटल में, न्यूयॉर्क में। तो एक तरीके से यानी कि नॉर्थ थोड़ी स्टेट लोग के समय साउथ के थे, तमिलनाडु के हवे, तो उनको हटाना चाहिए था। तो अथॉरिटी अभी जिन्होंने नियुक्त किया है कृष्णा कुनेश, अब जो बनाए जो ACO थे, मेरे हिसाब से नोएडा अथॉरिटी को दोबारा, यूपी सरकार को दोबारा से जो नोएडा अथॉरिटी के CEO थे लोकेशन, दोबारा से उनको बनाना चाहिए नोएडा अथॉरिटी का CEO। तो मेरे हिसाब से तो दोबारा उनको बनाना चाहिए नोएडा अथॉरिटी का CEO लोकेशन को, सर को। और बाकी अगर हम ये देखें
कहानियां बनाती है, एहसान दिखाती है, हमें नहीं चाहिए तेरा एहसान। नहीं तेरा तो खुद गाड़ में रहा, खुद बना अपने आप अपनी बैठ चूल्हे के ऊपर। वो तो कर लेता हूँ मैं। अभी ले तेरा पट्टा भी अगर हम ये बात देखें कि क्या कहते हैं, अभी जैसे अगर किसको दिखा रही है? तेरे को दिखा रही हूँ, क्यों? मेरी मर्जी दिखा रही हूँ मैं। रोता हुआ बताइए यहाँ पे फिर। जाना वहाँ पे शिमला में, तू जा रहा, मैं तो नहीं जा रही। अपने ले लिए मेरे साथ घूमने का। तेरे कुत्ते के साथ तू जाना भी क्यों करता है? मेरे बड़े के साथ। अभी आप ये देखोगे कि क्या कहते हैं, जैसे आपका नोएडा प्राधिकरण आपका देखे जाते हैं, उनके विभाग में कितना कितना % कमीशन खाते हैं। और ये मान के चलिए कि तेरे तो भैया ना, मेरा एक बेटा बेटी अच्छा है। यहाँ पे मरना बैठना अपने, वो भी देखो झाड़ रहे हैं। ठीक है, उनके भरोसे है, मेरे भरोसे मत रहिए। कि एक काम के वो 1-1 लाख यानी कितने के करोड़ रुपये ले लेते हैं बिना पैसे के, तो फाइल नहीं तेरे उठाते। साथ रहना नहीं मेरे को। आप हर जगह देखिए, रजिस्ट्री में हर जगह जब आपके अथॉरिटी के यानी कि आपका एक तरीके का सड़क भी बनती है तो उसका भी PWD के जो इंजीनियर से नीचे अथॉरिटी में कोई पैसा लेते हैं। यहाँ तक फ्लाईओवर हर जगह, अगले दिन हम उसी के साथ शादी करेंगे। रजिस्ट्री विभाग हर जगह इंडिया घुसखोरी है। बात यह है कि आपका देश अगर बर्बाद हो रहा है तो अगर आप भी यानी कि उसमें साथ दोगे तो ये मान के चलिए कि आप भी उस बर्बादी में साथ दे रहे हो। ये भगवान अगले दिन में मेरे को मद्रास में जन्म देना। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी गलती क्या थी, वो अपने ऑफिस से आ रहा था। अगर वो बाहर रहता अमेरिका, शिकागो में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बहुत, माइक्रोसॉफ्ट है, वहाँ पर गूगल है, आपकी कंपनी जो और भी सिस्को है, सेल्स फोर्स है, आपकी मेटा है ना, NCR है, बहुत कंपनीज है। तो वहाँ पे अब देखिए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एकदम 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 पूरी क्या कहते हैं एक्सप्रेस रोड्स, और एकदम एकदम आप देखिए कि अरे 20-21 नंबर है इनका। आप देखिए, आप जाइए अपने घर से एकदम हाईवे पे एकदम यहाँ पे कंपनी नहीं बना रही। क्या बोले, वापस दे दो। वो कह रही है 3-4 दिन बाद बनाओगे ना, कंपनी तभी पैसे दे दूंगी। अच्छा, तो पैसे मांगी थी क्या? अरे अपनी सास का सूट लेके गई थी ना कल। अच्छा, कंपनी जो है वहाँ पे, यानी कि आप फिर कंपनी में जाओ, अपने आराम से वापस आ जाओ। वहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, वहाँ पे जो मनी है वो करप्शन में नहीं है, इसलिए वहाँ पे सड़क और हर एक चीज़ अच्छी है। दुबई देख लीजिए आपके पास में, एकदम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, एक्सप्रेसवेज और एकदम पूरा हर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। आपके यहाँ देश में ऐसा क्यों है खराब? क्योंकि यहाँ करप्शन है हर एक चीज़ में। ये वहाँ पे यहाँ पे 100 करोड़ का काम भी होता है, उसमें देख लीजिए 100 करोड़ में आपका जो है, अगर क्वालिटी आप देखेंगे 100 करोड़ अगर लगाएंगे तो अच्छा बनेगा। उसमें क्या है कि एकदम घटिया सामान लगा के 20 करोड़ का लगाया जाता है, बनाया जाता है, उसमें उसको 80 करोड़ खा जाते हैं, लोन से लेके आपके प्रधानमंत्री तक। तो बात हम ये कह सकते हैं कि आप यानी कि उसको लगा नहीं था कि क्या कहते हैं मर जाऊँगा मैं, मुझे लगा था बच जाऊँगा, पर उसको नहीं बचाया गया, उसको मारने दिया गया प्राधिकरण में। उसको लगा वो तो अपने ऑफिस से आया होगा, अपने कंपनी से काम करके, कि अपने घर जाऊँगा मैं आराम से, अपना बैठूँगा, अपना क्या कहते हैं
काम करूँगा अपना, घर जाकर चाय मैं पीऊँगा, यहाँ पे गई ना, जब मैंने बिस्किट एक तो बड़ा खाऊँगा। पाव खाया, एक मैंने पी वो क्या कहते हैं जीरा, और फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं तो बच्चे ने क्या करा है बंदी। तो ये मान सकते हैं कि आपका जो यानी कि उसको ये लगा होगा कि क्या कहते हैं, अच्छा यानी कि अपना घर जाऊँगा, आराम से अपना बैठूँगा रज़ाई के अंदर, आराम से अपने लैपटॉप पे अपना मूवी देखूँगा, काम करूँगा अपना, है ना। उससे क्या पता था कि मैं वहाँ पे फंस जाऊँगा और कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। अब देखिए कहते हैं जब अभी पटना में, अभी बिहार में चुनाव हुआ था 2025 में, तो ये एकदम क्या कहते हैं उनको झड़ी लग गई था हेलीकॉप्टर की, हज़ारों हेलीकॉप्टर। एक अगर क्या कहते हैं कोई विधायक बन जाता है तो एरोप्लेन से नीचे नहीं उतरता, ये देखिए आप, चार्टर प्लेन, हेलीकॉप्टर, एक आम इंसान उसके लिए एक हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। इंडियन एयरबेस दिल्ली एयरपोर्ट, तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे वहाँ पे या फिर फायर ब्रिगेड वाले, उन्होंने क्यों नहीं बताया ऊपर के आला अधिकारियों को, SHO साहब को, या फिर जो यहाँ पे जो DCP हैं, पुलिस कमिश्नर है, या फिर जो लोकल MLA हैं, वहाँ तक क्यों नहीं बताया, वो स्टेट गवर्नमेंट को बताते, या फिर उनके पास फ़ोन नंबर होते हैं जो पुलिस कमिश्नर होती है दिल्ली एयरपोर्ट के, या फिर गृह मंत्रालय के वहाँ पे, तो क्यों नहीं हुआ ऐसा कुछ उनको, यानी कि इतना वो नहीं लगा, या तो वो हाई प्रोफाइल था नहीं बच्चा, उनको लगा कि क्या कहते हैं अब जो है आपके अरे चीनी मंगानी तो दे दो पैसे, जो पुलिस कमिश्नर लिए है कितनी है आधे वो किलो एक तरीके से दे दो पैसे। अपने पास से खर्च कर लो, बाद में ले लेना। मेरे को बाद में तो कोई देता ही नहीं है, कहाँ देता है कोई बाद में। मेरे को नहीं एक तरीके से यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से आप कि वो यानी कि शिकार हो गया सिस्टम का, और जो लोग सिस्टम का शिकार हो जाते हैं वही मान के चलिए उनको बचाना मुश्किल होता है। तो अगर यही अंबानी का बेटा बचा होता ना तो यहाँ पे पूरा प्रधानमंत्री आ जाते बचाने के लिए, गद्दे को खुद दिया जाता, तो वो तो आम इंसान था। इंडिया में जब भी IPL प्लेयर बाहर चले जाते हैं, पानी जो है वो निकाला क्यों नहीं गया अथॉरिटी ने, कि जो 4-5 घंटे जो पानी था उसके अंदर सरिये थे इतने लंबे लंबे, वो निकाले क्यों नहीं गए सरिये जो थे, और वो यानी कैसे छोड़ दिया गया ये बताओ। वहाँ पे पानी क्यों भरा हुआ था, पानी निकालते और वो क्या कहते हैं उसके अंदर फिर क्या कहते हैं आपका उसको बंद करते, कुछ एल्यूमिनियम की लगाते 4-5 मंजिल ताकि लोग ना जाएंगे, फिर लेंटर लगाते आप, एक मंजिल का लेंटर, या फिर थोड़ा सा मान लीजिए आधी मंजिल का, ताकि कोई ना गिरे उसके अंदर। अब ये कर सकते हैं कि वो लैंड कैंसिल करें और वो लैंड मेरे हिसाब से राजमाता के पिता को दी जाए। और एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो आप सदियों वो निकालें उसके अंदर से, वहाँ पे स्कूल बने, सरकारी स्कूल एक तरीके से, ताकि वहाँ पे बच्चे पढ़ सकें। और मेरे हिसाब से योगी जी को आके मिलना चाहिए राजमाता के पिताजी से। आज कोई युवराज मेहता मरा, कल आप जैसे कोई और होगा। तो उसके दोस्त है अभिनव पांडे, विंसेंट आपके जिन्होंने मीडिया फिल्म बनाया अपना, तो वो यानी कि यहाँ तक कह रहे हैं कि उनके दोस्त हैं वो खुद नहीं आना चाहते, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे न्यूज़ के सामने, हमारी नौकरी ली जाएगी अगर वो गूगल में होंगे कहीं भी, तो नौकरी लगेगी। उनको डर लग रहा है इस बात का कि नेता लोग उनको निकलवा देंगे, ये है। तो आप देखिए
कि कोई किसी के साथ नहीं देता है। तो बात ये है कि आपको अपनी लाइफ खुद लड़नी है, तो यहाँ पे कोई आपको मदद नहीं आएगा। तो दोस्तों को भी आना चाहिए, बताना चाहिए सब चीज़ें। मेरे हिसाब से जितने भी नोएडा के लोग हैं, चाहे 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, तो उनको मिल के यानी कि साथ देना चाहिए। और 1 लाख या 1 करोड़ हो, दिल्ली की तरफ जाना चाहिए। इंडिया गेट, जंतर मंतर, अपना प्लेस, डिफेंस दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास, गृहमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, जितने भी मेन एरिया है आपका, जहाँ पर दिल्ली का सिस्टम है, संसद, ताकि पता चले सरकार को भी। सरकार जब भी कुछ करेगी, अगर आप बैठे रहोगे, लोग मरते रहेंगे, तो सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार चुप बैठी रहेगी। जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, प्रदर्शन नहीं करोगे, आगे नहीं आओगे, तो सरकार को इन लोगों को कुछ चीज़ की जरूरत नहीं है। इसलिए आवाज़ उठाओ। और नोएडा को लोगों को मैं कह देता हूँ, आप निकलो अपने घर से, हाथ में फूल लेकर, कैंडल लेकर। अगर 1 करोड़ में से अगर 10 लाख भी आएंगे तो कितनी बेस फोर्स है, 50,000 प्लस। तो आपको निकलना है अपने लिए, राजनीति के लिए। नहीं तो कल कोई बैठा है, क्या कहते हैं, आपका सोसाइटी में, जैसे मान लेते हैं आपका 78 में सोसाइटी में बैठा है, इसका अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो गूगल गुड़गांव में जाता जॉब करने, है ना, नोएडा में, और वो शिकार हो जाए, फिर उसके लिए कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। हर सोसाइटी यहाँ पर 37, 34, 35, 71, 72, 70, 74 और 79। तो आपको ही देखना होगा कि आप क्या करना है। तो आप देख लो आपको क्या करना है। आपको यानी कि गवर्नमेंट के लिए कुछ करना है, अगर बैठे रहना। अगर बैठे रहोगे, ऐसे ही आपका जो टैक्स का पैसा है वो बर्बाद होता रहेगा, और लोग मज़े करते रहेंगे, उनके बच्चे बाहर करते रहेंगे अमेरिका में। आज कोई गाँव से विधायक बन जाता है, वोट लेकर, हाथ जोड़कर, वो अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ा देता है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में 4-5 करोड़ रुपये लगाकर। आप लोग नहीं पढ़ा सकते, क्यों? क्योंकि जो आपका टैक्स का पैसा होता है, उससे आपको देखना होगा। अमेरिका, लंदन, जितनी भी शहर हैं वहाँ पर, जितनी भी नेता है जो आपको राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सारे मतलब विदेशों में, अमेरिका में है, यूरोप में, आप ज़िंदगी दे रहे हैं अपनी, घूम रहे फिर रहे हैं। आप लोग 1 लाख रुपये खर्च करते हुए, आप लोग जो है सोचते हो 100 करोड़ रुपये ऐसे खर्च कर देते हैं। 200 करोड़ का एयरप्लेन लिया गुजरात के मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी ने, देख लीजिए आप खुद ही। जब आप सोचते हो 1 लाख रुपये दिल्ली में जैसे आप कहीं पे खर्च करोगे, आप 500 रुपये में घूम के आते हो, फिर 50 रुपये के आप काशी टमाटर चाट खाते हो बनारस में। वो ऐसे ही 100 करोड़ के बंगले ले लेते दिल्ली में, गोवा में, कार ले लेते, ताज में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जब से मोदी जी आए, जब से 100 लाख करोड़ रुपये टैक्स दिया है। तो ये आपको सोचना है, जब तक आप नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप लोग अगर डर के रहोगे तो आप एक तरीके से मजदूर खिलाओगे, स्लेव। कल को वो आपको बोलेंगे कि इनको खाने के लिए चावल देने हैं, बदबू आती है, आप वो भी खा लेना, क्योंकि आप डरते हो ना, कल को आपको मार देंगे, मर जाना बस।